नमस्कार दोस्तों एंड अगर आप भी इस साल बोर्ड के विद्यार्थी हैं, या तो आप इंटर में हैं या तो आप हाई स्कूल में हैं और आपको भी स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि इस साल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो यदि आपको भी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है, बेसिकली स्मार्ट वर्क में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट्स लेने हैं। नमस्कार दोस्तों एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी जो स्टडी एबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ा सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आप लोग, यदि मैं भी हूँ, कि आपको लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा याद होगा, और एज इट इज़ जैसे लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा, उतने ज़्यादा आपके मार्क्स स्कोर होंगे। बेसिकली ये होता नहीं है। आपने यदि एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया होगा, जितना आप याद करते हो उसका 10% या हार्डली 20% एग्ज़ाम में आता है। यदि आपने एक पूरी बुक स्टडी करी है तो उसका 20% ही एग्ज़ाम में आता है। वो कैसे हो कि आप उसी 20% को याद करें जो एग्ज़ाम में आएगा और बाकी का स्ट्रेस ना लें। कुछ लोग होते हैं जिन जो टॉपर्स कहलाते हैं, बेसिकली कि उनका काम ही है पढ़ना। तो बेसिकली पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई टॉपर नहीं हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ जो बेसिकली 60 to 80 क्रॉस कर देता है ईज़िली। 60 to 80 मेरे स्कोर मार्क्स रहे हैं अभी तक के। ओके, तो यहाँ जो मैंने जो अप्लाई किया है वो आपको भी थोड़ा बहुत टिप्स देंगे। और ये एरा तो एक वैसे भी एआई का है, जहाँ एआई इवॉल्व हो रहा है, जहाँ लोग एक तरफ से लोग डर रहे हैं कि जॉब जाएंगी, एक तरफ से लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्यों ना आप भी उसका फ़ायदा स्टडी में उठाओ। तो इसी वजह से मैंने कुछ चार जो पॉइंट्स नोट करे हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्टडी को बढ़ा सकते हैं विद एआई भी आपके साथ में होगा, जिससे कि आप अपनी स्टडी एबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। ओके, सो नंबर 1 बात करते हैं। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, बेसिकली निष्कर्ष जो होता है आपको उस चैप्टर का उसी का याद करना है। बेसिकली जो चैप्टर होता है, चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, तो बहुत सारे टॉपिक्स एग्ज़ाम में नहीं आता। बेसिकली एक चैप्टर में हार्डली एक पॉइंट्स, और कभी कभी तो 2-3 चैप्टरों में एक पॉइंट आता है। तो है ना, ये वही वाली बात हो गई कि आप क्यों इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो, इतना ज़्यादा क्यों स्ट्रेस ले रहे हो कि जो आना है वो, जो आपको याद करना है वो आना ही नहीं है। तो फ़ायदा क्या है पढ़ने का ना। इसीलिए पढ़ो वो जो एग्ज़ाम में आएगा। फोकस हमेशा उसी में करो, क्योंकि जो चैप्टर्स का जो लास्ट में जो होगा वही एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि एग्ज़ामिनर्स जो एग्ज़ाम्स जो मेकर्स होते हैं, उनको पूरे चैप्टर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता नहीं है। और इतने सारे क्वेश्चंस कौन लिखेगा। बेसिकली अगर 20 चैप्टर हैं तो 20 चैप्टर में कम से कम एक चैप्टर में 10 से 20 क्वेश्चंस तो होंगे ही। तो 200 क्वेश्चंस थोड़े ना आते हैं बोर्ड में आते हैं बेसिकली 20 to 25। अब तो 24 हो गया है, पहले 26 था या 30 था शायद, अब तो 24 हो गया है। थोड़ा बहुत पैटर्न्स भी चेंज हुए हैं, थोड़ा बहुत इजी किया है। नया पैटर्न जो है वो पैसेज वाइज है कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, उसी में आंसर्स लिखने। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक्स तो यही हो गया कि आपको लास्ट का संगार जो है, बेसिकली जिसे निचोड़ भी कहते हैं, निष्कर्ष भी कहते हैं, उसको फोकस करना है। जिसकी वजह से जो चैप्टर्स का जो होल मटेरियल है वो थोड़ा सा होगा लेकिन याद होगा। ओके, दूसरा है आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। लाइक आजकल तो बॉट्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, बार्ड हो गया और बिंग हो गया। मैं बेसिकली खुद इन्हीं का यूज़ करता हूँ। चैट जीपीटी में जाओ, उसमें जो टॉपिक आपको चाहिए उसको सर्च करो। दैट व्हाट इज़ लाइक इफ़ यू आर फिजिक्स पीसीएम स्टूडेंट, तो लाइक व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, आपने सर्च कर लिया, वो उसका डेफिनेशन आपको दे देगा। ओके, अगर आपको वो डेफिनेशन समझ में आती है तो बढ़िया है, अगर नहीं आती है तो उसका भी एक दूसरा टिप है। एआई बेसिकली जो आपकी हेल्प करेगा वो अब करेगा, पहले नहीं करेगा। ये डेफिनेशन तो गूगल भी दे देता था। मॉडल्स का, एआई मॉडल्स का जो फ़ायदा है वो फ़ायदा ये है, जो कि तीसरा पॉइंट होगा,
एआई मॉडल का जो फ़ायदा है वो आपको आपकी लैंग्वेज में समझा देगा। लाइक जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी सर्च किया, वो डेफिनेशन तो आ गया, आपको समझ में आ गया तो बढ़िया है। दूसरा, आपको अगर समझ में नहीं आया है तो नीचे से लिखो आई कांट अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड मी एज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, लाइक एज अ इमेजिनरी एग्जाम्पल्स। क्योंकि आपका जो माइंड है वो वर्ड को याद नहीं रखता है। कि आप यदि बोर्ड में हो तो बोर्ड में आपको पिछले साल क्या जो पहला चैप्टर है उसके बारे में याद है? नहीं है ना। उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे, उसमें जो इमोशंस होंगे वो आपको याद हैं। जैसे केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो पहले दूसरा था, वो सॉलिड वाला था, अब है सॉल्यूशन वाला है, अब विलायन वाला है। बेसिकली आपका माइंड जो है वो प्रैक्टिकली बेस पे सोचता है, प्रैक्टिकली बेस पे आपको रिमेम्बर करने में हेल्प करता है। चौथा है, आप माइंड मैपिंग कर सकते हैं। बेसिकली स्टडी में भी माइंड मैप होता है, बीच से एक मेन टॉपिक होता है। जैसे केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है जैसे सॉल्यूशन, वो बीच में आएगा, बाकी उसकी जड़ें आएंगी। सॉल्यूशन के दो होते हैं, सॉल्यूशन के जो दो पार्ट होते हैं, फिर उन दो के भी दो होंगे, उन दो के भी दो होंगे। ऐसे से करके आपको जो मेन पॉइंट है वो तो याद रहेगा ही, साथ में जो बारीक जो पॉइंट है जो आप भूल जाते हो वो भी याद रहेंगे। इसमें बेसिकली हेल्प माइंड मैप का फ़ायदा यही होता है कि आप यदि एक बार उसको समझ लें, एक बार उसको देख लें, तो वो तुरंत आपके माइंड में छप जाता है। ये माइंड मैप की एक खास बात है। इसीलिए ही बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, माइंड मैपिंग की बहुत हेल्प लेते हैं, माइंड मैप से बहुत हेल्प लेते हैं। आप भी इसको अपनी स्टडी में अप्लाई करें, है ना। तो यारों, बस यही 4 टॉपिक्स थे। और इस बोर्ड में बेसिकली घबराना तो नहीं है। पहली बात, जो आपको आता है, जितना भी आता है वो करें। और एक और टॉपिक मैं ऐड करना चाहूँगा जो बोनस टॉपिक्स होगा, वो ये है कि आपको जो मेन सब्जेक्ट जो आपकी है उसमें ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे चैप्टर 20 चैप्टर है, 20 में से यदि आपको होलसेल अगर एवरेज लगाएं तो अगर आपको 4 भी अगर समझ में आते हैं तो उन 4 को स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है। जो आपकी वीकनेसेस है उनको फिलहाल उन पे काम करो, लेकिन कम। जो आपको समझ में आता है उसको सबसे पहले स्ट्रेंथ बनाओ कि यार इन 4 चैप्टर्स में से जो भी आएगा उसको मैं नहीं छोड़ने वाला, उसमें से मेरे 1 नंबर भी कम नहीं होंगे। ये जो 4 चैप्टर्स होंगे ये मेरी स्ट्रेंथ होगी। इसमें बेसिकली अगर 4 क्वेश्चंस भी आते हैं तो 4 क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चन मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, उसमें कोई भी मेरे को डाउट नहीं रहेगा। ओके, बेसिकली आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको मजबूत करो, वीकनेसेस पे थोड़ा थोड़ा काम करो, तो क्यों नहीं होगा, है ना। ये जो मैंने टिप्स शायद ये मैंने जो टिप्स आपके साथ शेयर करी, ये मैंने पढ़ा नहीं है कहीं। आप सोच रहे होंगे कि पढ़ लिया और मेरे को बता रहे, नहीं, मैंने खुद इसको अप्लाई किया है। जो कुछ चेंजेस जो मेरे को अपने खुद पे दिखे हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बस यही था इस वीडियो में, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।